आगे 5th नंबर में है गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मवंती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु में मंगलम। यहाँ देखो हमारी जो भी नदियां हैं उस नदियों की जो पवित्रता है उस पवित्रता के बारे में यहाँ बताया गया है। हम सब जानते हैं कि हमारे धर्म पुस्तकों में बताया है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो पवित्र हो जाते हैं, ऐसे बताया गया है। तो जैसे ही हम सुबह होती है तो फर्स्ट क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को हम क्लीन करते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, फिर हमारा जो भी कार्य रूटीन कार्य होता है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ जो सुभाषितास दिया गया है उसमें यही बताया है कि जैसे हमारी जितनी भी पवित्र नदियां हैं यहाँ नाम दिया गया है। देखो गंगा सिंधु, वो सारी जो नदियां यहाँ बताई गई है वो सारी नदियों के नाम लेकर यहाँ बताया है। देखो गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया मीन्स महानदी, चर्मवंती वेदिका, क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी एंड ख्याता मीन्स विख्यात एंड द फेमस जया गंडकी रिवर। पूर्ण जले मीन्स पानी से भरपूर, हम बोलते हैं कि विथ मच वाटर। समुद्र सहिता मीन्स समुद्र के साथ क्या हो जाओ आप सारे मर्ज हो जाओ। मीन्स ये जो पूरा जो पानी से भरा हुआ है सारी जो रिवर्स है वो सारी रिवर का पानी क्या करना है, समुद्र के साथ मर्ज होना है। कुर्वन्तु में मंगलम, और समुद्र के साथ मर्ज होके विद द सी एंड प्लेस में। यहाँ बताए कि इस नदियों के नाम लेके हम यहाँ ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी नदियां हैं वो नदियों का पानी समुद्र के साथ मर्ज होके क्या करो आप, मुझे भी ब्लेज में मीन्स मुझे भी पवित्र करो, मीन्स मंगलमय करो। बस इस सुभाषित में यही समझाया है। आगे 6 नंबर में है दृष्टम दृष्टम पुनरपि पुनः चंदन चारु गंधम छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षु दंडम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांत वर्णम न प्राणांते प्रकृति विकृतिर जायते सज्जनानाम। यहाँ देखो दृष्टम दृष्टम पुनरपि, दृष्टम मीन्स घिसना। हम किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ क्या करते हैं, घिसते हैं। तो यहाँ बताया है दृष्टम दृष्टम पुनरपि मीन्स अगेन एंड अगेन, फिर से रिमेन। हम नहीं बोलते कि बार बार क्या करना, रिपीट करना। चंदन चारु गंधम, कौन सा दिया है यहाँ, चंदन। आपने नाम सुना होगा, चंदन का हम तिलक करते हैं मीन्स सैंडलवुड। तो यहाँ बताया है कि दृष्टम दृष्टम पुनरपि, हम सब जानते हैं कि जो चंदन होता है उसको बार बार घिसते हैं। मीन्स अगर बहुत बार हम रिपीटेडली मीन्स बार बार उस सैंडलवुड को घिसते हैं तो उसकी जो सुगंध होती है मीन्स उसकी जो स्मेल होती है वो क्या हो जाती है, स्वीट हो जाती है, मीन्स बहुत ही अच्छी हो जाती है। छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षु दंडम। देखो छिन्नम मीन्स उसको कट करना। इक्षुदंडम का मतलब होता है सुगर कैन। देखो यहाँ चैवेक्षुदंडम, यहाँ संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, इक्षुदंडम मीन्स जो सुगर कैन की जो स्टिक होती है उस स्टिक को लेकर आप बार बार उसको कट करेंगे। मीन्स ऐसे छोटे छोटे पीस करते हो तो भी उसकी जो स्वादु मीन्स उसकी जो स्वीट मीन्स उसकी जो मिठास होती है वो उसमें से निकल जाती ही नहीं है। उसके
बल्ला क्या हो जाती है, जब कटिंग करते हो तो उसकी जो स्वीटनेस है वो बहुत ही बढ़ती है। दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम। देखो कांचन, कांचन मीन्स सोना, मीन्स गोल्ड। यहाँ बताया है कि जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, उसको दग्धम, दग्धम मीन्स हीटिंग, मीन्स गर्म करना। सोने को क्या करना, उसको हीट देना, मीन्स गर्म हवा गर्म करना। बार बार उसे दग्धम, दग्धम मीन्स हीटिंग देने से उसकी जो कलर मीन्स उसका जो कांत वर्ण मीन्स उसका जो कलर होता है वो बहुत ही क्या हो जाता है, ब्यूटीफुल हो जाता है, मीन्स अच्छा सुंदर हो जाता है। उसका जो कलर होता है उसको बार बार हीटिंग देने से कम होता नहीं है। उसी तरह से जैसे कि यहाँ 3 एग्जाम्पल दिया है। एक था सैंडलवुड मीन्स चंदन, चैवेक्षु इक्षुदंडम मीन्स सुगर कैन स्टिक, और कांचन मीन्स गोल्ड। जैसे सैंडलवुड को बार बार क्या करते हैं, उसको रबिंग मीन्स घिसते हैं तो भी अपनी स्वीट स्मेलिंग नहीं छोड़ता है। जो शुगर कैन स्टिक होती है उसको बार बार कट करते हैं तो भी वो अपनी स्वीटनेस मीन्स अपनी स्वीट को क्या करता है, वो बढ़ाता रहता है। उसी तरह से जो गोल्ड होता है उसको भी रिपीटेडली हीटिंग मीन्स बार बार हीटिंग देते हैं तो भी वो बिकम्स ब्यूटीफुल इन कलर, वो फिर से अच्छे कलर में आ जाता है। उसी तरह से न प्राणांते प्रकृति विकृति जायते सज्जना नाम। उसी तरह से जो सज्जन होते हैं मीन्स जो गुड पीपल होते हैं, जो गुड मैन होते हैं, उसके प्राणांते, प्राणांते मीन्स उनका जब डेथ टाइम मीन्स वो मरने वाले होते हैं तो भी प्रकृति विकृति जायते मीन्स न प्रकृति विकृति, उनकी जो प्रकृति होती है उनमें किसी भी मीन्स उनका जो कैरेक्टर होता है उनमें किसी भी प्रकार का चेंज आता नहीं है। जैसे वो गुड पीपल पहले थे, मरते समय तक भी वो ऐसे ही रहते हैं। अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। इवन आफ्टर rubbing repeated sandalwood remains sweet smelling. Even after cutting repeatedly, the sugarcane stick remain sweet. Even after heating repeatedly, gold become beautiful in color. Even at the time of death, there is no change in the character of good man. जो गुड मैन होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का चेंज आता नहीं है। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। जो हमने 6 सुभाषितास यहाँ मैंने एक्सप्लेन किए ये आपको समझ में आए होंगे। मैं शॉर्ट में फिर से आपको रिपीट करती हूँ। फर्स्ट में था कि पुस्तक में रही हुई विद्या और दूसरों के हाथ में रहा हुआ धन वो हमारे समय पर मीन्स हमारे जरूरत के समय पर वो विद्या और धन हमें काम मीन्स हमारे उपयोग में आता नहीं है। यहाँ वृक्ष के बारे में समझाया था मीन्स वृक्ष के क्या क्या उपयोग होते हैं, वो हमारे लिए कितने महान हैं, इसलिए हमारी धरती पर उनको क्या माना गया है, एक हमारी धरती के लिए वो एक धन्य जैसे मीन्स ब्लेस है। फिर थर्ड में हमें बताया था कि कोई किसी का मित्र नहीं होता है और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। जैसे हम व्यवहार मीन्स जिस तरह से हम बिहेवियर करते हैं उसी तरह से हमारे फ्रेंड्स एंड एनिमीज बनते हैं। या 4 नंबर में समझाया था कि जैसे गुड मैन होते हैं वो अपनी वेल्थ दूसरों के लिए यूज करते हैं, उसी तरह से जो रिवर्स है वो भी अपना पानी मीन्स वाटर, अम्ब मीन्स वाटर अपने लिए नहीं ड्रिंक करते हैं। जो ट्रीज होते हैं वो भी फ्रूट अपने लिए नहीं खाते हैं। जो क्लाउड होते हैं वो भी अपने से उगाया हुआ ग्रेन खाते नहीं हैं। यहाँ नदियों के नाम दिए गए थे, वो नदियों को याद करके यहाँ बताएं कि जो आप इस नदियों का पानी है वो पानी से भरा हुआ है, उसको समुद्र के साथ मर्ज होके क्या करना है आपको, मुझे मंगलमय मीन्स मुझे ब्लेस में मुझे मंगलमय बनाना है मीन्स पवित्र करना है। लास्ट में बताया था कि जो गुड पीपल होते हैं वो अपने बिहेवियर में अपने डेथ टाइम तक भी किसी भी प्रकार का चेंजेस लाते नहीं हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया था सैंडलवुड
और सुगर कैन स्टिक एंड गोल्ड। जो सैंडलवुड होता है उसको बार बार क्या करते हो आप, रबिंग मीन्स घिसते हो तो भी वो अपनी स्वीट स्मेलिंग छोड़ता नहीं है। जो सुगर कैन स्टिक होती है उसको छोटे छोटे कटिंग मीन्स छोटे छोटे पीस करते हो आप तो भी वो अपनी स्वीटनेस मीन्स अपनी मिठास को छोड़ता नहीं है। जो गोल्ड होता है उसको बार बार आप हीटिंग देते हो तो भी वो अपना कलर क्या कर देता है और भी ब्यूटीफुल कर देता है। उसी तरह से जो गुड मैन होते हैं, जो गुड पीपल होते हैं, वो भी डेथ टाइम तक अपना जो कैरेक्टर होता है उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस लाते नहीं हैं। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।